असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सोशोलॉजी में एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स इन सोशोलॉजी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ऑलरेडी 10 डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। और आज पार्ट 3 में हम नेक्स्ट 10 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप एक सोशल ग्रुप है। तो प्राइमरी ग्रुप को देखने से पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सोशल ग्रुप क्या है। सोशल ग्रुप बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में इंटरेक्ट करें, उनके दरमियान सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो या उनके दरमियान सेंस ऑफ यूनिटी हो, इसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी ग्रुप को सी.एच. कूले ने ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स टू टाइप्स में डिवाइड किया था सोशल ग्रुप्स को, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या है? ऐसा ग्रुप जहाँ लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड हों, जहाँ इंटीमेसी हाई हो यानी लव वाली फीलिंग्स हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हो, स्मॉल इन साइज़ और फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, इसको हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हो गई, आपकी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हो गए। उसके बाद है सोशल नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल और सोशल मतलब सोसाइटी। तो सोसाइटी में किसी किस्म का जाल यानी कि रिलेशनशिप्स का जाल, इसको हम सोशल नेटवर्क बोलते हैं। हमारी सोसाइटी में लोगों के दरमियान जो है वो डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आप किसी के भाई भी हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कज़न हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के शौहर हैं, मतलब आपके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है। तो सोसाइटी में लोग जो हैं वो सब आपस में किसी ना किसी रिलेशनशिप के तहत जुड़े हुए हैं। तो सोशल नेटवर्क क्या है? ये वो सोशल टाइज़ होती हैं जिसकी वजह से लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन टाइज़ में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, कोलीग वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है। देन है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप प्राइवेटली भी ऑन कर सकते हो और पब्लिकली भी ऑन कर सकते हो। ये डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट से मिलके बनी होती है। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मुलाइज्ड और हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ रिटर्न और क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हर बंदे ने फॉलो करना होता है। और यहाँ पावर और अथॉरिटी जो होती है वो लोगों के दरमियान डिवाइडेड होती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है मतलब टॉप से बॉटम की तरफ कोई बॉस है, सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्कर है, तो हर एक के पास जो है वो डिफरेंट लेवल की अथॉरिटी डिवाइडेड होती है उनके दरमियान। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या है कि सोसाइटी में चीज़ों को लिमिट में रखना। जब बहुत सारे लोग आपस में रहते हैं तो उनके दरमियान लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्लैशेस भी होते हैं। तो लोगों को उनकी हद में रखने के लिए, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, पीस को मेंटेन रखने के लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सोशल कंट्रोल क्या है? ये एक ऐसी फ़ोर्स है, एक ऐसा प्रेशर है, या आप कह सकते हो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मैकेनिज़्म है, प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से सोसाइटी के लोगों की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है, क्राइम के चांसेस को कम किया जाता है, पीस और कन्फॉर्मिटी को इंश्योर किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सोशल कंट्रोल है। जैसे डिफरेंट कानून के ज़रिए से डिफरेंट पनिशमेंट्स वगैरह रख के जो है हमने सोसाइटी में सोशल कंट्रोल को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये है सोशल कंट्रोल। ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, दो इसके टाइप्स होती हैं, वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है डेवियंस। डेवियंस बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपका ऐसा बिहेवियर जिसको सोसाइटी कबूल ना करती हो, एक्सेप्ट ना करती हो, तो वो डेवियंस होती है। डेविएंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल स्टैंडर्ड्स इज़ कॉल्ड डेविएंस। अब सोशल नॉर्म्स क्या हैं? जब से मैंने सोशोलॉजी पढ़ाना शुरू की है, नॉर्म्स का हर जगह ज़िक्र आ रहा होता है। कई दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि नॉर्म्स जो हैं वो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर होते हैं। आपका वो बिहेवियर जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, और जब आप उस बिहेवियर पे पूरा उतरते हो तो उस बिहेवियर को सोसाइटी कबूल करती है। लेकिन अगर वो आपसे किसी किस्म का पर्टिकुलर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उन पे पूरा नहीं उतरते हो, कुछ हट के करते हो, तो आप जो है वो सोशल नॉर्म्स को वायलेट करते हो, तो ये डेविएंस में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में जो है वो कज़न मैरिज का ट्रेंड हो, लेकिन आप कहो कि नहीं, मैंने कज़न से शादी नहीं करनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कहीं बाहर से पढ़ी लिखी लेके आनी है, कुछ इस तरह से। तो आप अपने जो आपकी फैमिली की जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको वायलेट कर रहे हो, तो बेसिकली आपको वो डेविएंट कंसिडर करेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव यानी हर जो चीज़ से आप मना कर रहे हो, किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और कल्चरल स्टैंडर्ड्स, हमारे कल्चर के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जिसमें फूड हो गया, ड्रेसिंग पैटर्न्स हो गए, कस्टम्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई, तो अगर आप उनको वायलेट करते हो तो ये भी डेविएंस में आता है। जैसे आप ऐसे कपड़े पहनो जो आपका कल्चर एक्सेप्ट ना करता हो, ऐसे ही फूड लो, ऐसा खाना खाओ जो सोसाइटी के कल्चर के अगेंस्ट हो, तो ये डेविएंस की एग्जांपल्स हैं। डेविएंस जो हैं वो
दो तरह की होती हैं, एक होता है इनफॉर्मल डेविएंस और एक होता है फॉर्मल डेविएंस। फॉर्मल डेविएंस ये होता है कि आप कानून को वायलेट करो या कुछ इस तरह का काम करो जिससे आपको पनिशमेंट हो, यानी कोर्ट आपको पनिश करे, यानी कुछ सीरियस किस्म का। और एक इनफॉर्मल डेविएंस होता है जो नॉर्मल रूटीन में हम कर रहे होते हैं, इसके रिजल्ट में आप पे स्टिग्मा लग सकता है, सैंक्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपको कोई पनिश नहीं करता, यानी ये इतना सीरियस किस्म की डेविएंस नहीं होती। देन नेक्स्ट है मेडिकलाइजेशन। मेडिकलाइजेशन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से किसी भी इंसान की कोई कंडीशन, बिहेवियर, उसको आप एक मेडिकल प्रॉब्लम कंसिडर करो कि ये जो इसकी कंडीशन है, जो इसका बिहेवियर है, ये नॉर्मल नहीं है या ये किसी और तरीके से ट्रीट नहीं होगा, बल्कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसको एक मेडिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो ये मेडिकलाइजेशन होती है। जैसे नींद ना आना, नींद कम आना, या फिर अल्कोहल कब की बहुत ज़्यादा एडिक्शन वगैरह, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स को कंसीडर करके इनको मेडिकली जब ट्रीट किया जाता है तो ये मेडिकलाइजेशन का प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम जो है ये क्राइम की ही टाइप है, और वाइट कॉलर क्राइम जो टर्म है 1939 में एडविन एच सदरलैंड ने इसको जो है वो कॉइन किया था। ये वो क्राइम होते हैं जो इलीट क्लास या अपर क्लास या ऑफिसर्स वगैरह अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये वाइट कॉलर क्राइम है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या कोई भी ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हाई प्रेस्टीज वाले लोग या हाई स्टेटस वाले लोग इस किस्म की क्राइम करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो वाइट कॉलर क्राइम है। जैसे टैक्स का पे ना करना या मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक बहुत बड़ी एग्जांपल है वाइट कॉलर क्राइम की। इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं अगर वो कोई एक्सपायर मेडिसिन सेल कर रहे हैं या गलत मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, इसके अलावा ये ऑर्गन्स निकाल के आगे सेल करें, इस तरह के जितने भी काम हैं ये सारे जो हैं ये वाइट कॉलर क्राइम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में एडजस्ट हो सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें, तो ये कन्फॉर्मिटी होती है। यानी अपने आप को सोसाइटी के मुताबिक ढाल लेना, सोसाइटी या किसी ग्रुप के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो है ये बेसिकली कन्फॉर्मिटी होता है। देन नेक्स्ट है लेबलिंग थ्योरी। लेबल मतलब किसी चीज़ पे एक टैग लगा देना, ठीक है, इसको हम सिंपली कहते हैं ये लेबल है। तो लेबलिंग थ्योरी क्या है? वो कहते हैं कि जब सोसाइटी में किसी शख्स के बिहेवियर पे अगर आप नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हो और नेगेटिव रिएक्शन के तौर पे उस पे आप एक लेबल लगा रहे हो, तो वो जो शख्स होगा वो उस लेबल के हिसाब से खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा। तो ये लेबलिंग थ्योरी है, यानी जब कोई सोसाइटी किसी शख्स पर कोई लेबल लगा दे तो वो शख्स खुद को वैसा ही समझना शुरू कर देता है और उसी तरह से बिहेव करता है। ये है लेबलिंग थ्योरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा अपने किसी दोस्त का उसको ज़रूरत है, वो पेंसिल ले लेता है, ठीक है। अब उसके दोस्त ने उसको चोर चोर कहना शुरू कर दिया, आहिस्ता-आहिस्ता पूरी क्लास में वो चोर चोर उसको मशहूर ही चोर के नाम से कर दिया। पहले वो खुद को जस्टिफ़ाई करेगा कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, मुझे ज़रूरत थी, मैंने ली है वो, ठीक है। लेकिन जब मुसलसल उसको सोसाइटी की तरफ से एक नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा होगा, एक लेबल उस पे लग रहा होगा चोर का, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उस लेबल को एक्सेप्ट करके खुद को उस तरह से आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर देगा, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे सोसाइटी में क्राइम और डेविएंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है लेबलिंग थ्योरी कि आप किसी शख्स पे कोई लेबल लगा देते हो और वो शख्स अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफ़ाई शुरू करना शुरू कर देता है, तो लेबलिंग थ्योरी है। देन नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सोसाइटी में लोगों की डिवीज़न हायरार्किकल वे में, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो, जैसे कास्ट, क्लास, वेल्थ, इनकम, एज, एजुकेशन, इन सब चीज़ों की बेस पर जब आप लोगों को कैटेगराइज़ कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, डिफरेंट ग्रुप्स में हायरार्किकल वे में रैंक कर देते हो, तो इसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, और इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी क्लास सिस्टम की हम बात करें, सोसाइटी में देखें, 3 तरह की क्लासेस आपको नज़र आ रही होंगी, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सिस्टम, कि सोसाइटी में आपने क्लासेस बना दी हैं वेल्थ की बेस पे। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जिससे इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। देन नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट जो है ये एक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो कि एस्क्राइब्ड स्टेटस है, यानी जब आप पैदा होते हो तो बाय बर्थ आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपको आपके इंसेस्टर्स की तरफ से जो है वो दे दी जाती है, इसको आप अचीव नहीं करते। इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, तो एक्चुअली कास्ट होती क्या है?
अगर आप पाकिस्तान में देखें आपको डिफरेंट तरह की कास्ट नज़र आएंगी, यानी आपने कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया हुआ है। कोई आपको सैयद नज़र आएगा, राजपूत, अराई, चौधरी, जट, इस तरह से डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, ठीक है। और अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ 4 किस्म की कास्ट हैं, जिनमें ब्राह्मण जो है वो एक हाई एक कास्ट समझा जाता है। हाई उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वहाँ ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इज़्ज़त ज़्यादा होती है। और जो शूद्र हैं वो सबसे ज़्यादा लो कास्ट कंसिडर किया जाता है उसको, और वहाँ जो शूद्र हैं उनकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होती, प्रेस्टीज नहीं होती जिस तरह से ब्राह्मण की होती है। तो कास्ट एक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसकी बेसिस पे आप लोगों को डिवाइड कर देते हो, और ये प्रेस्टीज के लेवल पे होती है, और इससे भी जो है वो इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस जो आज हमने डिस्कस की। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।